5 साल भुगता है, अवाम को अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का थरपारकर में जलसे से खिताब। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया। कहा हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस बार आसिफ जरदारी की मेहनत से ज्यादा वजीर आजम भी बन सकता है। जो बंद कमरे में मंसूबे बना रहे हैं उनको 8 फरवरी को जवाब देंगे। थर में कारकर्दगी हमारा बयानिया है, रोटी कपड़ा और मकान। जब तक गुर्बत और महंगाई है, पीपी का यही नारा रहेगा, यही सोच रहेगी। थर्ड जलसे से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की नवाज शरीफ पर तीरंदाजी। मुराद अली शाह ने कहा मुल्क लूटने वाले वापसी का टिकट कटा लें। 8 फरवरी के बाद वो दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। मुश्किल वक्त में भागने वाले अब अवाम का इम्तिहान लेने दोबारा आ गए। अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो हैं। पड़ोसी मुल्क भी रश्क करेगा कि काश ऐसा लीडर हमारे पास भी होता। निसार खोड़ो ने कहा हम जब यहाँ मर रहे थे तो आप लंदन में खुशियां मना रहे थे। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती रही, आप भी उसी तरह आए जैसे चेयरमैन पीटीआई आया था, तो आप अवाम के नहीं हुए। आप दोनों में क्या फर्क है? वोट को इज्जत दो, अब भी हमारा बयानिया है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई और पीपी का शुक्रिया, नून लीग की नफसियाती बढ़तरी की मुहिम चला रही है। ये नताइज तो हम अरबों खर्च करके नहीं हासिल कर सकते थे। जो उम्मीदवार मुखालिफ की फतह की खुशखबरी दे उसे सियासत की अलिफ बे भी नहीं आती। नवाज शरीफ लाडले हैं मगर मुल्क भर के अवाम के लाडले हैं। राना तनवीर कहते हैं पीपल्स पार्टी को शिकस्त दिखाई दे रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सियासी बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। लीगी कायद नवाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल पर बातचीत, बाहमी इत्तफाक से मुल्क के मसाइल को हल करने का आज़म। तर्जुमान JUI का कहना है नवाज शरीफ ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। गजा में शहादतें 20,000 तक पहुंचने का खदशा, 11,000 से जायद की तस्दीक। गजा के तमाम अस्पतालों पर इजरायली फौज ने कब्जा कर लिया। शोहदा की तदफीन की मुंतजिर लाशें मुतासिर होने लगी। इजरायली फौज के कब्जे के बाद गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अशफा अस्पताल में ICU के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इंक्यूबेटर में मौजूद बच्चे एक एक करके दम तोड़ने लगे। इंतकाल कर जाने वालों में 6 बच्चे और 26 मरीज शामिल। अस्पतालों के इतराफ इस्राएली फौज के हमलों और बमबारी में शिद्दत। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल कुद्स भी गैर फाल हो गया। सेहूनी फौज ने अल-रांतीसी अस्पताल से भी अमले को निकाल दिया। गजा में नौजायदा बच्चों और हामला खवातीन की देखभाल की तमाम सहूलतें खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है इस्राएली हमलों में शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। गजा के शहीदों में रज़ाकारों की कुर्बानियां भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनान की शहादत पर यौम सूब। जिनेवा में कारकुनान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के परचम सरनिगू कर दिए गए। जिनेवा में डायरेक्टर जनरल ने बताया कि आज तक किसी जंग में इतने कारकुनान की हलाकत नहीं हुई जितने कारकुन इसराइली बमबारी में मारे गए। काबुल जाकर तालिबान से मुज़ाकरात करना किसका फैसला था? दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा गया? क्या फर्द वाहिद या चंद लोगों को कौम की तकदीर से खेलने की इजाजत होनी चाहिए? सेनेटर इसाक डार के ऐवान बाला में सवाल। कहा गलत फैसले करने वाले कौम से मुआफी मांगे, पहले हम फैसले करते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद हालात दोबारा यहाँ तक क्यों पहुँचे? पिछले 20 साल के हकाइक सामने आने चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं कर सकते।
वाज़ेह लाहेअमल बनाना होगा। ऐवान में फौजी अदालतों से मुताल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। अदालती फैसले को कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया गया। सेनेटर रजा रब्बानी और मुश्ताक अहमद खान की मुखालिफत। चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नैब की टीम की अडियाला जेल आमद, वारंट की तामील करा दी। साबिक वजीर आजम से पूछताछ। एनसीए 190 मिलियन स्कैंडल केस। नैब की सिफारिश पर चेयरमैन पीटीआई की एहलिया का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेश हुई। नैब हुकाम ने बुशरा बीबी से 11 सवालों के जवाब मांग लिए। फरज शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या आप फरज शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुताल्लिक मुतमईन हैं? अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद क्या है? अलकादिर ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया? आप ट्रस्टी के साथ बतौर उस्ताद भी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। क्या आप बतौर ट्रस्टी या उस्ताद के कोई तनख्वाह ले रही हैं? नैब ने सवालनामा थमा दिया। IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को आमादा कर लिया। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रहेगा। जराए ने बताया FBR ने टैक्स हदफ के हुसूल का तहरीरी प्लान दे दिया। 9,415 अरब टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी। रियल स्टेट सेक्टर से 30 टैक्स चोरी के खात्मे की भी यकीन दहानी कराई गई और कहा कि टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स हुकाम इंतजामी इक़दामात बेहतर बनाएंगे। पंजाब में स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ता। इतवार को सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। 2 दिन के लिए स्मोक वाले इलाकों में वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। अदालत ने पूछा, क्या पंजाब हुकूमत के पास स्मोक का हल सिर्फ छुट्टियां हैं? खानेवाल, भावल नगर, ननकाना, झंग, शेखुपुरा, हाफजाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स के फौरी तबादले का हुक्म। लाहौर बदस्तूर स्मोक की लपेट में। शहर का फिजाई मयार इंतहाई खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही सुहेल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कुछ अफगान हुकाम पाकिस्तान से ताउन की बजाय सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तला जाना चकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। दहशतगर्दों की पुष्पनाही जारी रखी तो पाकिस्तान निमटना जानता है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी। अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2,20,398 हो गई। कराची में अलासे स्क्वायर पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 500 फ्लैट्स की तलाशी। 300 के करीब अफराद जेर हिरासत। मुश्तबा अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया। चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। मुझे नजर लग गई है। अब मैं इंतजार में हूँ कि नवाज शरीफ को कब नजर लगेगी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा इस दिन हम भी सियासत करेंगे। अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। ऐसे ऐसे शहरों में मेरे खिलाफ केसेस बने जो मैंने देखे ही नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन KP के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का असद कैसर को मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। असद कैसर के खिलाफ एंटी करप्शन स्वाबी में मुकदमा दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सलाही इश्तिहारी करार। दायमी वारंट जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोने सलाही के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। जायदाद का रिकॉर्ड तलब।
जो बात बोले उससे तो ज्यादा साफ पता चल रहा है वो ज्यादा फेवरेटिज्म। सरफराज को उठाया जब तो रमीज भाई का बयान नहीं आया था, बाबे से आ रहे थे। हाँ। तो उस वक्त ही मैंने कहा था इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। हाँ। अगर इसने बड़े रन्स करने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को ना एक चीज हमने नहीं दी पिछले कई सालों से, कि जब भी हुआ कंटिन्यूटी नहीं रखी हमने। रमीज राजा के बयान से साबित हो रहा है कि वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। जब सरफराज को हटाया था तो वो खामोश रहे। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल, कहा 1 साल पहले मशवरा दिया था कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ें, अपनी क्रिकेट पर ध्यान दें। कामरान अकमल बोले कप्तान हटाना तो ठीक मगर इसी टीम से कप्तान चुनना तो माइंडसेट वही रहेगा। अजहर अली का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम में तसलसल नहीं, बाबर आजम को हटाएं तो क्या गारंटी है कि अगला कप्तान गलतियां नहीं करेगा। बाबर को एक मौका और देना चाहिए। अदाकारा नादिया खान बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा साईं कायम अली शाह का और आदि के साथ महफिल को जाफरान जार बनाए रखा। पाकिस्तान के सुपर मशाक और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की दुबई एयर शो में शिरकत। तर्जुमान पाक फिजाइया कहते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारा जदीद फिजाई जंगी टेक्नोलॉजी और जिद्दत की आला मिसाल है। ये तैयारा जदीद तरीन एवियोनिक्स, आला तरीन हथियारों और बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लेस है। एयर शो में शरीक सुपर मशाक ने शानदार कारकर्दगी की बदौलत बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और रोशनियों का त्यौहार दिवाली, मिट्टी में जियालों की सचधज निराली। थरी खवातीन ने रिवायती लिबास पहनकर जलसागाह में एंट्री दी। जलसागाह में पार्टी तरानों पर झूमती रहीं। थर के जियाले भी खूब बंद सवर के जलसागाह पहुंचे। पार्टी तरानों पर जमकर रक्स भी किया। आखिर में शानदार आतिशबाजी की गई।